हम लोग जिप्सी से निकल पड़े हैं। ये 2 घंटे की सफारी है और इस सफारी के दौरान हमें क्या क्या नज़र आएगा थोड़ा सा बातचीत करते हुए चलते हैं अजय जी से। अजय जी, ये सफारी जो करवा रहे हैं आप, ये 2 घंटे की सफारी है, तो इसमें क्या क्या नज़र आने के चांसेस हैं? ये आपका लक है, क्या नज़र आता है ये तो हम तो आपको जंगल में घुमा सकते हैं। अरे लक आपका है, क्या दिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें हिरन है, सांबर है, टाइगर है, लेपर्ड है, हाथी है, दिखता क्या आपका लक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस सीजन में मैंने सुना है हाथी भी आ जाते हैं इस साइड में। हाँ, आ जाते हैं हाथी, लेकिन अच्छा हाथी ज़्यादातर गर्मी में दिखते हैं। अच्छा, गर्मी में नजर आते हैं। ज़्यादातर अच्छा, ये देखिए, ये चीतल सामने है, ठीक है। ये स्पोर्टेड डियर भी बोलते हैं, स्पोर्टेड डियर भी बोलते हैं इसे। एक मेल है इसमें और बाकी फीमेल्स भी हैं इसमें। ये स्पोर्टेड डियर में मेल जो है, जिसके ये हिरन है जो भागा है पीछे की तरफ, ये मेल है। ये जो जिसके बिना सींग के है वो फीमेल है। आप जैसे ले जाते हैं तो आपको लास्ट टाइम अभी कब नज़र आया है जानवर, हाथी या टाइगर जो है, कब नज़र आया? मेरे को आज से 12 दिन पहले नजर आया। अच्छा, टाइगर। टाइगर अच्छा साल मेरे को ही दिखा है टाइगर। अच्छा अच्छा खुला है। ओके ओके ओके। चलिए, वो किस जगह पे नज़र आया आपको टाइगर? आगे यहाँ पर नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लेपर्ड का एरिया है। डियर बोलते हैं इसे। मोस्टली ये देखा गया है कि बंदर पेड़ों के ऊपर होते हैं, लंगूर ऊपर होता है, और स्पॉटेड डियर को ऊपर से ये फल तोड़ के नीचे फेंकता है। और इनकी फ्रेंडशिप ये भी है कि वो दूर से ही देख लेता है बंदर कि टाइगर या लेपर्ड कोई आ रहा है, तो वो कॉल करता है और जिससे ये सचेत हो जाते हैं, फिर ये भाग जाते हैं। अच्छा भाई, इस एरिया में टाइगर कितने होंगे? टाइगर इस एरिया में 4 है। 4 टाइगर हैं। मेल कितने हैं? मेल एक ही है, 3 फीमेल है। अच्छा अच्छा। बच्चे वाली फीमेल भी है कोई? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है बच्चे वाली फीमेल। 3 फीमेल है और 1 टाइगर है। अच्छा, टाइगर का क्या नाम रखा हुआ है आपने? टाइगर का नाम नहीं रखा हुआ अभी। अच्छा अच्छा। तो कैसे जंगल वाले उसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? कैमरे लगे भाई। अच्छा, कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, आपको कैमरे भी अभी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ दिन में राजा जी नेशनल पार्क में आज हम विजिट कर रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ। ये संजीव जी हैं, देवेंद्र जी हैं, एडवोकेट वाई शर्मा जी हैं और हमारे दरोगा जी हैं भगवत सिंह जी। तो आज हम जो है विजिट पे जा रहे हैं और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनका क्या नाम है? अजय। अजय, ये अजय साहब। ये कितने किलोमीटर का है ड्राइवर साहब? 22 किलोमीटर का ये वर्ग आकार में है फैला हुआ, ठीक है। और आज हम देखेंगे जंगल के अंदर, देखते हैं हमारा लक कितना काम करता है और उसी हिसाब से फिर जो है आपको इत्तला करेंगे। और थोड़ा वेट कीजिए, दिखाते हैं आपको आगे जंगल का कार्यक्रम। धन्यवाद। सेंचुरी खींच ली। ये तो दिखते रहेंगे आपको, वापसी में आओगे जब भी नजर आएंगे।
और जिसके ज़्यादा सींग निकले हुए होंगे वो उतना ही उसके अंदर जो है ना वो मीटिंग सेंस ज़्यादा होगी। ये ग्रासलैंड टाइप है ना। काजीरंगा से बढ़िया अपना ढिकाला है, वहाँ चलो। काजीरंगा में तो बहुत दूर है, जितने पैसे में आप काजीरंगा पहुँचोगे ना उतना ढिकाला अंदर आओगे। डांस फॉरेस्ट ये तो 20 किलोमीटर अंदर ले जाएंगे, वो 48 किलोमीटर अंदर है, रहने की जगह है वहाँ पर। पूरे इंडिया में एक ढिकाला ही एक कॉर्बेट पार्क ही एक ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पे आप रह सकते हो। हाँ, और ट्रैक भी बढ़िया है वहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा अब कॉस्टली कर दिया इन्होंने, पहले कॉस्टली नहीं था, बहुत कॉस्टली कर दिया अभी। हाँ हाँ, डिकाला है, सुल्तान है, किलोनौली है ना, और एक और भी है, नाम भूल रहा हूँ मैं। ये सारी जगहें हैं वहाँ पर। ये सुखी नदी का नाला है। हाँ पानी आ रहा है धरती से। हाँ, धरती से अपने आप ही आ रहा है पानी। हाँ जी। जंगल के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। जंगल में जानवर को देखने आप आए हैं, जानवर आपको देखने नहीं आया। ये उसका घर है और वो कहीं भी मूव कर सकता है। टाइगर की टेरिटरी 5 से 8 किलोमीटर की टेरिटरी होती है जो उसे वो चल के कवर करता है डेली। और उस दौरान निकलते बढ़ते क्रॉसिंग करते हुए रोड पे, क्योंकि हम तो रोड पे चलेंगे, जंगल में नहीं चलेंगे। वो जंगल में बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन्हें भटिया बोलते हैं, उन्हीं भटियाओं पे वो चलता है और वो बाई चांस निकलते बढ़ते वो नज़र आ जाता है तो पता चल जाता है। अदरवाइज़ लक बाई चांस है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जंगल में आएँ तो आपको टाइगर, लेपर्ड या और कोई जानवर नज़र आ जाए। लेकिन जो जानवर नज़र आएंगे आपको वो स्पॉटेड डियर है और दूसरे छोटे जानवर हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें जंगल में आते हुए कि ऐसा नहीं है कि टाइगर, आप किसी जू में आ रहे हैं कि टाइगर बैठा हुआ है आपके सामने और आपको नज़र आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जंगल है उसका। आपका घर 200 गज में, 400 गज में, 1000 गज में हो सकता है, उसका घर तो पूरा 800 स्क्वायर यार्ड में है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। तो आप उसको देखने आए हैं, वो आपको देखने नहीं आया। तो ये तो लक बाई चांस है, अगर नज़र आ जाए तो वो आपका लक है। चौकी आ गई है। कोलपुरा चौकी है। पहले इस जगह पर गुजर रहते थे जिन्हें रीइंस्टेट कर दिया गया है बाहर, जंगल के बाहर। आइए आपको मचान पे लेके चलते हैं, तो ऊपर से इसका नज़ारा दिखाते हैं आसपास का। आइए चलते हैं सारे ऊपर चलते हैं। वाह क्या बात है। देखिए चारों तरफ कितनी नेचुरल ब्यूटी है। ये आर्टिफिशियल पॉन्ड नज़र आ रहा है आपको। धुंध है, थोड़ी थोड़ी ओस पड़ रही है और ठंड बहुत है।
-2 का टेम्परेचर होगा यहाँ पर। यहाँ हम लोग अपनी जो मूंगफलियाँ खरीद के लाए थे, वो मूंगफलियाँ हमारी गाड़ी में रह गई है। हाँ, जंगल का और कैसे मंगल होता है जंगल में सवेरे कितना सुंदर वृक्ष है, कितनी बढ़िया रेंज है, पीछे धुंध छाई हुई है, सुबह का समय है। इनसे मिली ये संजीव जी और ये हैं हमारे मित्र देवेंद्र वर्मा जी और ये हैं हमारे दीवान भागवत जी और ये हैं हमारे गाइड मेंटर हाँ, और ये मैं हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ और ये हमारी पार्टी हो रही है और पार्टी का श्रेय सारा हमारा मित्र जो है को जाता है सिर्फ इसका, लेकिन जो पूरे टूर का जो श्रेय है वो देवेंद्र वर्मा जी को ही जाता है। वो ये देवेंद्र वर्मा जी हैं, जरा हाथ हिलाइए देवेंद्र वर्मा जी। वाह, ये जो हाथ हिला रहे हैं ये देवेंद्र वर्मा जी हैं जो पूरे ढपे में हैं। ये आप ये जो सीन देख रहे हैं सामने, ये बड़ा गजब सीन है और ऐसा कहीं भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोटो खींच के रखो आप, ये वॉलपेपर भी बना सकते हैं। आपको दिखाते हैं इस रोड के ऊपर लेपर्ड चला है। देखिए निशान नजर आ रहे हैं आपको, और आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेपर्ड इधर को गया है, पीछे गया है लेपर्ड। उधर से इस साइड से सामने से आया है और ये पीछे की तरफ निकल गया है। मिल सकता है वैसे। सही चल रहे हैं। ये लेपर्ड के पग मार्क सामने नजर आ रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते हुए पीछे चल रहे हैं। उसमें साइडों में भी देखते हुए चलेंगे, साइडों में भी हो सकता है बैठा हुआ, गाड़ी की आवाज़ सुन के साइड में बैठ जाएगा। हाँ, छुप जाता है, क्योंकि जितनी भी ये इस तरह के एनिमल्स हैं वो शाही एनिमल्स हैं। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये शाही है। ये लालटेना है। ये जितनी नज़र आ रही है ना आपको गुफा जिसे आप बोल रहे हैं, ये फूल होते हैं। ये फूल खा के बीज जो है वो चिड़िया फैलाती रहती है सारे। ये लालटेना ही है सारे। हाँ, लालटेना है। एक सेकंड पीछे लेना, ये जरा पीछे लेना बाबू। लेपर्ड के पकवान नजर आ रहे हैं और रोड से वो उतर गया है वैसे भी, लेकिन आसपास है। ये वाटर होल सामने है, नजर आ रहा है। यहाँ पर भी इसके चांसेस हैं जो छुप के बैठा हो कहीं इस वाटर होल में। सामने मचान भी है, 2 मचान है, एक पेड़ पे है और एक वैसे है। रात को बैठने के लिए होती होगी, लेकिन ये अभी डैमेज हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, इसलिए अभी कार्यशाला में बनाई गई थी। ये सिस्टम जो है सारा दिमाग में चट कर दिया है। साल के पेड़
कितना पुराना है। देखिए ये भी सूख गया है। इस पे 1934 में ये मचान बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। अभी भी इसके अवशेष बाकी हैं। अब ये दोबारा से नई मचान बनाई गई है। हाँ जी। अब तो ये क्या नाम है आपका, उसके कारण जो है ये जंगलात के कारण ये रोड जो है अभी ये सिर्फ जंगल के यूज के लिए है। यहीं से देहरादून आया जाएगा। ये मोतीचूर रेंज है और यहाँ पर आप जो है एंजॉय कर सकते हैं आके। और चार्जेस जो हैं इसके, एंट्री फीस 1000 रुपये है और सफारी जिप्सी का सफारी के चार्जेस हैं 1950 रुपये। यहाँ आने के लिए आप अपनी सवारी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश जब भी आए तो आप यहाँ सफारी करें, आप इंजॉय करें यहाँ पर प्रकृति को, वाइल्ड लाइफ को आप इंजॉय कीजिए। थोड़े से नियम हैं, उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा कि जंगल में चलते हुए आपको जिप्सी से नीचे नहीं उतरना, कूड़ा नीचे नहीं फेंकना, शोर नहीं मचाना। ये छोटे छोटे नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। ये 2 घंटे की सफारी है और हमारे जो नायक हैं वो अजय जी जो हैं बहुत अच्छे ढंग से सफारी करवा रहे हैं। बहुत निगाह इधर उधर इनकी है, अच्छे से देख रहे हैं ये सर्च करते हुए। ये साल के पेड़ हैं ये। हाँ जी, साल फॉरेस्ट है सारा। लगती है, दीमक लगती है। ये दीमक का टर्माइट ड्रॉम बोलते हैं इसे। बाम्बी है, दीमक बाम्बी बोलते हैं हिंदी में। अजय जी ने बताया कि टाइगर का इलाका है। मेरे को टाइगर, हाँ जी, पर दिखा था मेरे को। इसी जगह पे टाइगर स्पॉट हुआ था रोड पे चलते हुए। बहुत बढ़िया दिखा टाइगर। रोड पे चलते हुए भी बैठ गया है, वो बैठ के पूंछ हिला रहा है। अच्छा अच्छा। कहीं जब उठ के चला, सवारी डर गई है मेरी। सवारी को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दूसरी गाड़ी वाली को दिखाया, उसको दिखाया मैंने। टाइगर के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, धूप सेकने के लिए भी और बैठने के लिए भी, चलने के लिए भी, और यहाँ शिकार के लिए भी, उसके लिए बहुत परफेक्ट जगह है ये। सांबर डियर है। हाँ, और ये खासियत है कि ये बहुत बेवकूफ़ जानवर है। इसके साथ बच्चा भी हो, देखिए बच्चा भागा उसका। ये बहुत बेवकूफ़ जानवर है। ये कॉल करता रहेगा टाइगर को देख देख के और पैर पटकता रहेगा और उसमें इसको टाइगर जो है पकड़ लेता है। और इसकी कॉल जो है वो कभी भी परफेक्ट कॉल नहीं होती, कंफर्म कॉल नहीं होती है। ये डर के मारे भी हाँ कॉल कर देता है। पत्ता कोई गिर जाए या कोई और जानवर चले उससे भी ये कॉल कर देता है। इसकी कॉल को परफेक्ट नहीं माना जाता है। जंगल में लंगूर की कॉल को सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। बंदर की कॉल को भी परफेक्ट माना जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद चीतल है। चीतल भी कभी कभी डर के मारे कॉल कर देता है। बार्किंग डियर भी कभी कभी डर के मारे कॉल कर देता है। बार्किंग डियर जो है कभी भी झुंड में नहीं रहता, वो 1 या 2 होते हैं। मोस्टली वो अकेला ही नजर आता है बार्किंग डियर। टाइगर रिजर्व जो है वो नजीबाबाद के बिल्कुल पास है और उसमें अंदर रहने की जगह नहीं है। कोट द्वार, बस कोट द्वार से आगे जाएंगे तो वहाँ एक हनुमान सिद्धबली का मंदिर है, उसके पास ही कालागढ़ का रिजर्व फॉरेस्ट का कंट्रोल रूम है। वहाँ से आप बुकिंग करा के अंदर जा सकते हैं। और वहाँ का टाइगर जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब पावरफुल और बड़ा है। अलगू पड़ाव वहाँ पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। बहुत अच्छी जगह है वो भी।
अच्छी जगह है। वो भी, ये भी सांबर डियर है, सांबर डियर बोलते हैं। ये फीमेल, हाँ फीमेल है और प्रेग्नेंट है। लेपर्ड नहीं मार पाता, इसकी दुलत्ती बड़ी तेज पड़ती है लेपर्ड को, इसलिए इसको टाइगर लटक जाता है इसमें। तो कभी कोटद्वार का प्रोग्राम बने या कहीं बने तो डे विजिट के लिए आप कोटद्वार जा सकते हैं, वहाँ कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। और रहने के लिए तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एक ही जगह है पूरे हिंदुस्तान में, वो है कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो है, जिम हटा दिया गया, अब सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क ही बोलते हैं उसे। हाँ, वो रामनगर जो है वहाँ पर उसका बुकिंग सेंटर है, बुकिंग सेंटर ऑनलाइन ही चलता है उसका सारा। हाँ, निकाला की तो बहुत मुश्किल से बुकिंग मिलती है, क्योंकि वो हैकर्स लगे हुए हैं, हैकर्स जो है वो सारा हैक करके रखते हैं और उसको बुकिंग कर लेते हैं। ये मेल है, इसकी आपको ये बहुत बढ़िया। हाँ, फोटो लो, फोटो लीजिए। देखिए पीछे, उसके पीछे भी है, उसके नजर आ रहा है। धीरे बोलो, और भी है, झुंड है। टाइगर जो है इसे मार देता है आराम से। टाइगर इसके अंदर इतना मांस है कि टाइगर 2 दिन इसको खा सकता है, लेकिन टाइगर छुपा देता है, खाद को छुपा देता है। एक बार में 20 फॉल और ये कॉल बंद हो गई है। आगे एक बार और चांस लेते हैं, आगे चल के शायद आगे वाले रास्ते पे मिल जाए टाइगर।
वाला चिल्लाने लगा। अभी तो आवाज़ नहीं आ रही सामान आगे तो जाके कॉल कर रहा है। हाँ मतलब आगे चला रहा है। अच्छा आगे जाके देखा था सड़क पार कर रहा है। अच्छा सड़क पार करके अंदर जाएगा। पूछ गाने लगा सवारी के साथ सवारी बनाई फोटो बनाई जल्दी सवारी सवारियाँ जो हैबिचुअल नहीं है ना वाइल्ड लाइफ की, वो डर जाती हैं। वाइल्ड लाइफ का पता हो जाता है। क्या खुलने का बंद होने का महीने कौन से महीने में खुलता है? ये 15 नवंबर खुलता है, 15 जून में बंद हो जाता है। अच्छा ये भी जैसे और सब सिर्फ बिजरानी लेट बंद होता है और लेट बाकी सब वो बरसात मीटिंग सीजन में हो जाता है, उसी टाइम में फिर देखिए अभी हमें ये सुबह के ही पग मार्क हैं। ये टाइगर के पग मार्क हैं। ये ऐसे निकल रहा है। टाइगर के, और ये मेल टाइगर है क्योंकि बड़े पग मार्क हैं इसके, और भारी पग मार्क है तो मेल टाइगर है। पीछे ये भी है। अभी चला कहाँ तक है ये देखने वाली बात है। देखने के बाद हम लोग उल्टा चल रहे हैं। हाँ जी इधर ही चला गया। तो हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के वो इधर उधर चला गया। ये पहले का तो नहीं है जी, ये है तो नहीं।
सामने एंटी पोचिंग चौकी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जंगलात के कुछ कर्मचारी जो हैं वो टेंट हाउस में रह रहे हैं। वायरलेस सिस्टम भी लगा हुआ है और टेंट भी लगे हुए हैं। ये पोचिंग को रोकने के लिए जंगलात के गार्ड्स वगैरह यहाँ रहते हैं। चल रही ये वो है गार्ड है, ये जंगलात वाले। जला देते ना, जाता है वो घास खाने के लिए। पुरानी घास जलाई जाती है। जब ये घास नहीं आएगी इसमें अपने आप ही, जब जंगलात के जानवर आएंगे नहीं, हिरन वगैरह। टाइगर बाड़ा है, टाइगर बाड़ा है। टाइगर लाते हैं ना इसके अंदर। अच्छा, फिर उसे थोड़ा सा उछल करके फिर छोड़ दे अपने सामने। टाइगर को जंगल से फैमिलियर करने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी ट्रांसफर होती है किसी टाइगर की, तो टाइगर बाड़े में रखते हैं। कैमरे से मिस हो गया, लेकिन अपने उसे देख लिया, यही किया था। ये जा रहे देखिए बच्चे हैं। जैसे आपने वाइल्ड बोर देखे, ऐसे ही ये लक बाई चांस होता है कि कोई भी जानवर वाइल्ड लाइफ में कभी भी कहीं भी नज़र आ सकता है। जैसे ये वाइल्ड बोर ने क्रॉस किया है, ऐसे ही टाइगर भी कभी क्रॉस कर देता है, कभी लेपर्ड भी क्रॉस कर देता है, हाथी भी क्रॉस कर देता है कभी। बता के कुछ नहीं होता, सब लक बाई चांस है जंगल के अंदर। देखिए यहाँ भी हमें टाइगर के चलने के निशान नज़र आ रहे हैं। टाइगर यहाँ से आगे चला है और यहाँ बैठा भी है। वो थोड़ी देर नहीं बैठा नहीं है, चला है। हाँ चला है वो। इधर से देखो, इधर थोड़ा मेरे ख्याल में आगे को चला है, आगे चला है। भाई देखना भी कि बैठा हुआ नजर आ सकता है आप लोग खड़े।
के ऊपर लेपर्ड चला है। ये देखिए निशान नज़र आ रहे हैं आपको, और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए लेपर्ड इधर को गया है, पीछे गया है लेपर्ड। उधर से इस साइड से सामने से आया है और ये पीछे की तरफ निकल गया। हाँ, मिल सकता है वैसे। सही चल रहा है, सही चल रहे हैं। ये लेपर्ड के पगमार्क सामने नजर आ रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते हुए पीछे चल रहे हैं। उसके साइडों में भी देखते हुए चलेगी, साइडों में भी हो सकता है बैठा हुआ, गाड़ी की आवाज़ सुन के साइड में बैठ जाएगा। हाँ, रुक जाता है। तो ये जितनी भी ये इस तरह के एनिमल्स हैं वो शाही एनिमल्स हैं। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये शाही हैं। ये लालटेना है। ये जितनी नज़र आ रही है ना आपको गुफा जिसे आप बोल रहे हैं, ये फूल होते हैं। ये फूल खा के बीज जो है वो चिड़िया फैलाती रहती है सारे में। ये लालटेना ही है सारी। लालटेना है? हाँ, लालटेना है। एक सेकंड पीछे लेना, जरा पीछे लेना बाबू। लेपर्ड के पगमार्क नज़र आ रहे हैं और रोड से वो उतर गया है वैसे भी, कहीं आसपास है। ये वाटर होल सामने है, नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी इसके चांसेस हैं कि वो छुप के बैठा होगी इस वाटर होल में। सामने मचान भी है, 2 मचान है, एक पेड़ पे है और एक वैसे है। रात को बैठने के लिए होती होगी, लेकिन ये अभी डैमेज हो चुकी है। ये मचान डैमेज हो चुकी है, ये अभी कार्यशाला में में मचान बनाई गई थी। ये सिस्टम जो है सारा दिमाग में चट कर दिया है। साल के पेड़ कितना पुराना है देखिए, ये भी सूख गया है। इस पे 1934 में ये मचान बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। अभी भी इसके अवशेष बाकी हैं। अब ये दोबारा से नई मचान बनाई गई है। हाँ जी, अब तो ये क्या नाम है आपका, उसके कारण जो है ये जंगलात के कारण ये रोड जो है अभी ये सिर्फ जंगल के यूज के लिए ही है। यहीं से देहरादून आया जाएगा। हाँ, ये मोतीचूर रेंज है और यहाँ पर आप जो है एंजॉय कर सकते हैं आके। और चार्जेस जो हैं इसके, एंट्री फीस 1000 रुपये है और सफारी जिप्सी का सफारी के चार्जेस हैं 1950 रुपये। यहाँ आने के लिए आप अपनी सफारी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश जब भी आए तो आप यहाँ सफारी करें, आप इंजॉय करें। यहाँ पर प्रकृति को, वाइल्ड लाइफ को आप इंजॉय कीजिए। थोड़े से नियम हैं, उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा कि जंगल में चलते हुए आपको जिप्सी से नीचे नहीं उतरना, कूड़ा नीचे नहीं फेंकना, शोर नहीं मचाना। ये छोटे छोटे नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। ये 2 घंटे की सफारी है।
और हमारे जो नायक हैं वो अजय जी जो हैं बहुत अच्छे ढंग से सफारी करवा रहे हैं। बहुत निगाह इधर उधर इनकी है, अच्छे से देख रहे हैं ये सर्च करते हुए। ये कौन से? ये साल के पेड़ हैं ये। साल के? हाँ जी, साल फॉरेस्ट है सारा। लगती है, दीमक लगती है। ये दीमक का टर्माइट ड्रॉम बोलते हैं इसे। भी बोलते हैं हिंदी में। अजय जी ने बताया कि टाइगर का इलाका है। मेरे को टाइगर, हाँ जी, यहीं पर दिखा था मेरे को टाइगर। अच्छा, इसी जगह पे टाइगर स्पॉट हुआ था रोड पे चलते हुए। बहुत बढ़िया दिखा टाइगर, रोड पे चलते हुए भी बैठ गया है वो, बैठ के खून हिला रहा है। अच्छा अच्छा, भाई जब उठ के चला सवारी डर गई है मेरी। अच्छा, सवारी को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दूसरी गाड़ी वाले को लेकर आया, उसको दिखाया। क्योंकि टाइगर के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, धूप सेकने के लिए भी और बैठने के लिए भी, चलने के लिए भी, और यहाँ शिकार के लिए भी उसके लिए बहुत परफेक्ट जगह है ये। एक खासियत है कि ये बहुत बेवकूफ़ जानवर है। इसके साथ बच्चा भी हो, देखिए बच्चा भागा होता। ये बहुत बेवकूफ़ जानवर है। ये कॉल करता रहेगा टाइगर को देख देख के, और पैर पटकता रहेगा, और उसमें इसको टाइगर जो है पकड़ लेता है। और इसकी कॉल जो है वो कभी भी परफेक्ट कॉल नहीं होती, कंफर्म कॉल नहीं होती है। ये डर के मारे भी कॉल कर देता है, पत्ता कोई गिर जाए या कोई और जानवर चले उससे भी ये कॉल कर देता है। इसकी कॉल को परफेक्ट नहीं माना जाता है। जंगल में लंगूर की कॉल को सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है, बंदर की कॉल को भी परफेक्ट माना जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद चीतल है, चीतल भी कभी कभी डर के मारे कॉल कर देता है। बार्किंग डियर भी कभी कभी डर के मारे कॉल कर देता है। बार्किंग डियर जो है कभी भी झुंड में नहीं रहता, वो एक या दो होते हैं, मोस्टली वो अकेला ही नजर आता है बार्किंग डियर। टाइगर रिजर्व जो है वो नजीबाबाद के बिल्कुल पास है, और उसमें अंदर रहने की जगह नहीं है। बस कोट द्वार से आगे जाएंगे तो वहाँ एक हनुमान सिद्धबली का मंदिर है, उसके पास ही कालागढ़ का रिजर्व फॉरेस्ट का कंट्रोल रूम है। वहाँ से आप बुकिंग करा के अंदर जा सकते हैं। और वहाँ का टाइगर जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब पावरफुल और बड़ा है। हल्दू पड़ाव वहाँ पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। बहुत अच्छी जगह है वो भी, बहुत अच्छी जगह है वो भी। ये भी सांबर डियर है, सांबर डियर बोलते हैं ये। फीमेल, हाँ फीमेल है ये, और प्रेग्नेंट है ये। हाँ, लेपर्ड नहीं मार पाता, इसकी दुलस्ती बड़ी तेज पड़ती है लेपर्ड को, इसलिए इसको टाइगर लटक जाता है। तो कभी कोट द्वार का प्रोग्राम बने या कहीं बने तो डे विजिट के लिए आप कोट द्वार जा सकते हैं, वहाँ कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। और रहने के लिए तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एक ही जगह है पूरे हिंदुस्तान में, वो है कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो है, जिम हटा दिया गया, सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क ही बोलते हैं उसे। हाँ, वो रामनगर जो है वहाँ पर उसका बुकिंग सेंटर है। बुकिंग सेंटर ऑनलाइन ही चलता है उसका सारा। टिकाला की तो बहुत मुश्किल से बुकिंग मिलती है, क्योंकि वो हैकर्स लगे हुए हैं। हैकर्स जो है वो सारा हैक करके रखते हैं और उसको बुकिंग कर लेते हैं। हाँ, ये मेल है, इसके आपको हाँ ये बहुत बढ़िया। हाँ, फोटो लो, फोटो लीजिए। देखिए पीछे उसके पीछे भी है उसके जो नज़र आ रहा है। कुछ मत करना, धीरे से बोलो, धीरे बोलो।
आराम से। इसी वही तो टाइगर जो है इसे मार देता है आराम से। टाइगर इसके अंदर इतना मांस है कि टाइगर 2 दिन इसको खा सकता है, लेकिन टाइगर छुपा देता है, खा के छुपा देता है। एक बार में 20 कॉल हो रही है जी, आराम से धीरे बोलो। बंद हो गई है। आगे जा सकते हैं, आगे चल के शायद आगे वाले रास्ते पे मिल जाए। बंद हो गया, आगे वाला चिल्लाने लगा। आवाज नहीं आ रही थी सामान? आगे तो जाके कॉल कर रहा, हाँ मैंने आगे चला गया। अच्छा, आगे जाके देखा तो सड़क पार कर रहा। अच्छा, सड़क पार करके ऐसे दिखाने लगा। सवारी देखा, फोटो देखा, सवारियाँ जो घड़ूचल नहीं है ना वाइल्ड लाइफ की, वो डर जाती है। वाइल्ड लाइफ का पता हो वो जाता है। गाड़ी से डरता ही नहीं है वो। हाँ, बैठ जाएगा, कहेगा कुछ नहीं, बैठ जाएगा।
टाइमिंग क्या है खुलने का बंद होने का? महीने कौन से महीने में खुलता है? ये 15 नवंबर खुलता है, 15 जून में बंद हो जाता है। अच्छा, ये भी जैसे और सब सिर्फ बिजरानी लेट बंद होता है और लेट बाकी सब वो बरसात मीटिंग सीजन भी हो जाता है उसी टाइम में भी। सफारी का टाइम हम लोगों का पूरा हो गया है। अब हम जो है एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और जिप्सियाँ भी, नई जिप्सियाँ भी आनी शुरू हो गई। ये आज के दिन की पहली जिप्सी हम लोगों की थी अजय जी के साथ। अजय जी ने बहुत अच्छी सफारी कराई, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। संजीव जी कुछ बताना चाहेंगे आज की सफारी के बारे में? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया घूम के। ऐसा पहली बार दृश्य देखा है मैंने जंगल में जाके, तो सभी आइए और आनंद लीजिए। मैं तो बहुत आशावादी हूँ, बहुत आशा के साथ जंगल में आया था। मुझे चीता दिखाई दे, बाघ दिखाई दे, टाइगर दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे वो मेरी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके पंजों के निशान और ये होने का भी वो आसपास नहीं है, उसका रोमांच अलग था। वो सांबर डियर हैं सामने जो नज़र आ रहे हैं, सांबर डियर हैं सामने। हाँ जी, स्पॉटेड डियर हैं, स्पॉटेड डियर हैं। हाँ, ये मैन मेड वाटरफॉल है। और अब जो है आपको हमारे बताएंगे। आज ठंड ज़्यादा थी दीवान जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया। ऐसे ही ये हमारा जॉइंट टीम का वर्क था वैसे तो। हाँ, बढ़िया प्रोग्राम। देवेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। राणा जी हिरण भी दिखाई दे रहे हैं, और हमें यहाँ पर हाथी दिखाई दिया, हाथी की लीड दिखाई दी, और टाइगर दिखाई दिया, टाइगर भी दिखाई दिया, मगरमच्छ दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत जानवर है, वाइल्ड लाइफ। चलिए, अब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो आपको सामने दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोड़े में होते हैं सारे से। देखिए, अभी अभी हमें ये सुबह के ही पगमार्क हैं, ये टाइगर के पगमार्क है ये टाइगर के, और ये मेल टाइगर है क्योंकि बड़े बड़े पगमार्क हैं इसके, और भारी पगमार्क है तो मेल टाइगर है ये। पीछे ही है जी वो, ये चला कहाँ तक है ये देखेंगे अभी। देखने के बाद हम लोग उल्टा चल रहे हैं जी।
उधर ही चला गया। या तो हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के वो इधर उधर चला गया। पहले का तो नहीं है जी, ये है तो नहीं। हाँ ये होगा तो यहीं कहीं। टाइगर को देखने के लिए क्यों ना हो सर, अभी हमने जो है ना उनके पैर देखे, आपसे देखा। सामने एंटी पोचिंग चौकी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जंगलात के कुछ कर्मचारी जो हैं वो टेंट हाउस में रह रहे हैं। वायरलेस सिस्टम भी लगा हुआ है और टेंट भी लगे हुए हैं। ये पोचिंग को रोकने के लिए जंगलात के गार्ड्स वगैरह यहाँ रहते हैं। पार्टी नहीं चल रही, ये वो है गार्ड है जंगलात वाले। ये जला देते हैं ना, जलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, छुप नहीं जाता। वो घास खाने के लिए पुरानी घास जलाई जाती है। जब भी
ये घास नहीं आएगी इसमें अपने आप ही, जब जंगलात के जानवर आएंगे नहीं, हिरन वगैरह। टाइगर बाड़ा है, टाइगर बाड़ा है, टाइगर लाते हैं ना, पहले इसमें रखते हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर उसे थोड़ा सा हैबिचुअल करके फिर छोड़ते होंगे। सामने टाइगर को जंगल में शामिल करने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसफर होती है टाइगर की, तो टाइगर बाड़े में रखा जाता है। इंग्लिश रोड था जी सामने, कैमरे से मिस हो गया, लेकिन आंखों ने उसे देख लिया। ये यहीं किया था अभी। ये जा रहे, देखिए बच्चे हैं। जैसे आपने वाइल्ड बोर देखे, ऐसे ही ये लक बाई चांस होता है कि कोई भी जानवर वाइल्ड लाइफ में कभी भी कहीं भी नजर आ सकता है। जैसे ये वाइल्ड बोर ने क्रॉस किया है, ऐसे ही टाइगर भी कभी क्रॉस कर देता है, कभी लेपर्ड भी क्रॉस कर देता है, हाथी भी क्रॉस कर देता है कभी कभी। बता के कुछ नहीं होता, सब लक बाई चांस है जंगल के अंदर। देखिए यहाँ भी हमें टाइगर के चलने के निशान नज़र आ रहे हैं। टाइगर यहाँ से आगे चला है और यहाँ बैठा भी है, वो थोड़ी देर, नहीं बैठा नहीं है, चला है, यहाँ चला है वो। इधर से देखो, इधर थोड़ा मेरे ख्याल में आगे को चला है, आगे चला है।